अंतरंग साधन यह है कि निरंतर चिंतन करता रहे। किसी भी क्षण चित्त में तत्व चिंतन से भिन्न विचार न हो। बहिरंग साधन है प्रतिग्रह, दूसरे से लेना, परिग्रह संचय करना, उपग्रह बार बार खाना और पर चर्चा, निंदा स्तुति करना। इन चारों से बचना। इनसे बच जाए तो भजन का फल प्राप्त होगा। 14 नंबर श्री महाराज जी कहते हैं कि अविवेकी के लिए शास्त्र भार स्वरूप प्रतीत होता है। रागी को ज्ञान भार है, अशांत लोगों को मन भार है और अनात्मदर्शी को शरीर भार है। इसी आशय का एक श्लोक है। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिणः अशांतस्य मनो भारम भारो नात्मविदो वपुः। श्री महाराज जी कहते हैं कि शुद्धि 6 प्रकार की होती है। उसका विवरण इस प्रकार है। मन की शुद्धि, मन को विषय भोग के पदार्थों से पृथक करके सत्य चिंतन करने से होती है। नंबर 2, वाणी की शुद्धि, सत्य, मधुर और सरल भाषण तथा श्री हरि का गुणगान करने से होती है। अन्न शुद्धि, साधु के लिए भिक्षान्न तथा गृहस्थ के लिए शुद्ध जीविका होने पर होती है। हस्त शुद्धि, प्रतिग्रह न लेने तथा हाथों से शुभ कर्म करने पर होती है। कच्च शुद्धि, वीर की रक्षा करने से तथा शुद्ध ब्रह्मचर्यमय जीवन बिताने से होती है। क्रिया शुद्धि, शुद्ध निष्कपट व्यवहार करने से होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये 6 प्रकार की शुद्धियां होनी चाहिए। नंबर 16 महाराज जी कहते हैं कि प्रेम या भय के बिना वैराग्य नहीं होता। भय इस बात का होना चाहिए कि ये सब वस्तुएं भगवान की हैं, अतः इन्हें भोगने का मुझे अधिकार नहीं। इन्हें अपनी समझकर भोगना तो पाप है। इस प्रकार जब तुम्हारा मन भगवान की ओर लग जाएगा तब वह विषयों में और विषयी लोगों में नहीं लगेगा। भगवान में ही प्रेम न होने से मन अन्य पदार्थों में जाता है। तब जब तक बड़प्पन का अभिमान रहेगा तब तक प्रेम या वैराग नहीं हो सकता। 17 नंबर, क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करने से क्रोध का त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाए तो उस दिन उपवास करो। 18 नंबर, प्रेम सत्वगुण, काम रजोगुण, प्रमाद या मोह तमोगुण है। सतोगुण हुए बिना ज्ञान नहीं होता। अतः प्रेम परमार्थ है और काम निस्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता उसी समय प्रेम होता है। 19 नंबर, श्री महाराज जी कहते हैं जीव का स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानी का प्रेम वैराग्य में होता है, कामी का संसार में तथा भक्त का भगवान में। ज्ञानी शिव स्वरूप है, वह काम का शत्रु है। भक्त विष्णु रूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्म रूप है, संसार उसकी संतान है। 20 नंबर महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, व्यवहार का नाश नहीं करता। देवी संपत्ति ज्ञान को पुष्ट करती है, आसुरी उसका जो आच्छादन करती है। इसीलिए शुभ कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। चित्त का स्वभाव ही चिंतन करना है। शुभ कर्म छोड़ देने से
चित्त विषय चिंतन करेगा। कर्म शुद्धि का विषय है, आत्मा का नहीं। अतः विचारवान पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहता है। 21 नंबर महाराज जी कहते हैं, जो परमात्मा का दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे और भवबंधन से छूटना चाहे, तो उसे कामनी और कांचन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो इनमें मन लगाए रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती, भगवान उनसे सदा दूर रहते हैं। 20 नंबर महाराज जी कहते हैं कि रूप और शब्द में जिसका थोड़ा सा भी अनुराग है वह सगुणोपासना का ही अधिकारी है। निर्गुणोपासना का अधिकारी तो वही है जिसका रूप या शब्द में बिल्कुल प्रेम न हो। 23 नंबर, बंगाल में कहावत है, जेमनी न तेमनी भगवान, जेमन मन तेमन भगवान। अर्थात जैसा मन होता है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप भक्त की भावना के अनुसार ही होता है। 24 नंबर, जिस भाषण से सतोगुण ज्ञान की भक्ति की वृद्धि हो तथा मन शांत हो, वैसा ही भाषण करना चाहिए। 25 नंबर, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप और संशय ये सब साधन के विघ्न हैं। 26 नंबर, श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, मिताहार, आचार, शरीर, वस्त्र और ग्रह आदि की पवित्रता, सच्चिंता, वागेंद्रिय संयम, सदाचार का सेवन तथा कुंचितता और कुसंग का त्याग, ये सब साधन सतोगुण को बढ़ाने वाले हैं। 27 नंबर, भगवत चिंतन में समय व्यतीत करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। भक्त के लिए भगवान की दी हुई संपत्ति का अपव्यय करना महापाप है। 28 नंबर, अनावश्यक कर्म एवं अनावश्यक भाषण का त्याग करना चाहिए तथा भगवान सर्वदा मेरे समीप हैं ऐसा निश्चय रखना चाहिए। 29 नंबर, सरलता भक्ति मार्ग का सोपान तथा संदेह और कपट अवनति के चिन्ह हैं।